नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। आप देख रहे हैं खबर बिहार झारखंड। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। गुमला में प्रवासी मजदूरों की गृह वापसी का सिलसिला जारी। होम क्वारंटीन किए गए संदिग्धों के घर लगे नोटिस। होम क्वारंटीन में आवासित व्यक्तियों से बनाए सामाजिक दूरी। साल भर पर्यटकों से गुलजार रहने वाला नालंदा खंडहर बड़ा सुनसान। खंडहर को देखने प्रतिदिन देश ही नहीं विदेशों से भी आते थे हजारों सैलानी। कोरोना की वजह से सुनसान पड़ा खंडहर। कोरोना से निपटने के लिए सरकार के साथ पुलिस प्रशासन अलर्ट। मोतिहारी में जिलाधिकारी और एसपी ने की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। का लॉकडाउन के उल्लंघन को लेकर 180 मामले दर्ज, 190 लोगों की हुई गिरफ्तारी। और झारखंड में तेजी से बढ़ रहा कोरोना संक्रमण का आंकड़ा। हजारीबाग में मिले 8 नए केस। उपायुक्त ने कहा जिले में कुल 4500 लोगों ने किया प्रवेश। आधे होम क्वारंटीन, आधे से ज्यादा फैसिलिटी क्वारंटीन। और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। दरअसल बिहार में लगातार कोरोना का आतंक बढ़ता जा रहा है और ऐसे में अब संक्रमित मरीजों की संख्या में जो अपडेट आया है उसके लिहाज से 1000 पार ये संख्या कर गई है। यानी लगातार जिस तरीके से मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, पहले अपडेट के बाद मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 105 हो गया है और ऐसे में 6 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। यानी लगातार बिहार में कोरोना का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और 1000 के पार बिहार में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा हो चुका है। पहला अपडेट जो आया उसके मुताबिक 1005 कुल केस बिहार में है और इसमें से खगड़िया से 4 और सिवान से 1 मामला अभी सामने आया है और 6 नए मरीजों की पुष्टि हुई है पहले अपडेट में। इस लिहाज से लगातार कोरोना का संक्रमण बिहार में बढ़ता हुआ दिख रहा है। जो नए केस निकलकर सामने आ रहे हैं वो चिंता का विषय भी प्रशासन के लिए अब बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पहले भी हम देख रहे थे कि लगातार इस चीज का जिक्र किया जा रहा था कि जो प्रवासी आ रहे हैं उनकी वजह से ये आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में जिस तरीके से कोरोना के विस्फोटक एंट्री हुई है, लगातार विस्फोटक बढ़ोतरी देखी जा रही है अब बिहार में, वो सुशासन बाबू के माथे पर भी लकीरें खींचती नजर आ रही है। हमारे साथ पटना से संवाददाता अनिल कुमार इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ गए। अनिल, क्या अपडेट मिल रहा है फिलहाल? जी आदर्श, मैं बता दूं आपको कि बिहार में कुल संक्रमितों की संख्या है वो 1000 के पास चली गई है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो पहला आज का अपडेट जारी किया गया है जिसमें कि 6 नए संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई है, जिससे कि अब बिहार का आंकड़ा कुल जो बढ़कर 1005 पे पहुंच गया है। ये बेहद ही चिंताजनक बात है और जिस तरह से संक्रमण का खतरा जो है बिहार पर बढ़ता जा रहा है, ऐसे में कहीं न कहीं अब संक्रमण को तेजी से पनपने और फलने फूलने का जो अवसर जो है वो तेजी से मिल रहा है। ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग द्वारा तेजी से जांच का प्रक्रिया जो है वो बढ़ाया जाना चाहिए ताकि संक्रमित जो है जो दूसरों को संक्रमित करें उससे पहले ही उनको क्वारंटाइन कर दिया जा सके। वही अगर बताएं हम आपको क्वारंटाइन सेंटर में, तो बाहर से आए जितने भी संक्रमित लोग हैं वो जो बिहार के लिए वापस आए हैं उनमें संक्रमण का संख्या जो है लगातार देखा जा रहा है। जी अदर बिल्कुल अनिल, ये जो 6 नए केस निकलकर सामने आए जिसमें खगड़िया से 4, सिवान से 1 मामला बताया जा रहा है, तो क्या ये सभी भी अभी प्रवासी मजदूर टाइप के हैं? ये क्या अभी राज्य से दूसरे राज्यों से आए हैं? जी अभी स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये तो क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन बता दें कि ये जो संक्रमित मरीज है ये खगड़िया और सिवान जिले से है। वही कहीं न कहीं बिहार में जो संक्रमण का तेजी से जो ग्राफ बढ़ा है वो बिहार से बाहर आने वालों का तादाद उसमें कहीं न कहीं जरूर देखा जा रहा है। आशंका भी जताई जा रही है और वही ये संक्रमितों का जो क्वारंटाइन में रखा जा रहा है या फिर उनको आइसोलेशन में रखा जा रहा है, तो कहीं न कहीं ये बात साबित हो रही है कि बाहर से आए प्रवासी जो है या मजदूर या छात्र या बाहर से आने वाले लोग उनमें संक्रमण का तेजी से जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, वही मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि अब एनएमसीएच से 5 और मरीज जो है वो बिल्कुल स्वस्थ होकर अपने घर के लिए रवाना हो गए हैं। वहीं अब ठीक होने वालों की संख्या की बात की जाए तो यहाँ 400 के करीब ठीक होने वाले की तादाद भी हो गई है।
जी। लेकिन जिस तरीके से अनिल बीच में हम चर्चा कर रहे थे कि लगभग 55% ठीक होने वालों का आंकड़ा पहुंच गया था, लेकिन इस बीच आंकड़ा कम हो रहा है ठीक होने वालों का, और जिस तरीके से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है वो प्रशासन के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। तमाम जानकारी देने के लिए अनिल आपका शुक्रिया, लेकिन आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। वहीं केंद्र और राज्य सरकार की आपसी सहमति से झारखंड के बाहर रहने वाले प्रवासी श्रमिक बंधु, छात्र छात्राएं, पर्यटक, तीर्थयात्री और कामगारों को गृह वापसी का अभियान उनके लिए चलाया जा रहा है। गुमला जिला प्रशासन द्वारा उपायुक्त शशि रंजन के नेतृत्व में अन्य राज्यों और जिलों से गुमला आने वाले और गुमला के प्रवासी श्रमिक, कामगार और अन्य लोगों को उनके गृह जिले तक पहुंचाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर व्यापक व्यवस्था की गई है। प्रत्येक प्रखंड में होम क्वारंटीन किए गए संदिग्धों के प्रवेश द्वार पर संबंधित विवरणी के साथ नोटिस भी चिपकाया गया है, जिससे होम क्वारंटीन में आवासित व्यक्तियों को सामाजिक दूरी में रखा जा सके। आपको बता दें कि अब तक कुल 6143 लोगों के हाथों पर होम क्वारंटीन का स्टैंप लगाया गया है। हम लोग हैदराबाद से हम सब आवे रही, तो कुछ दूर में सर अफसर सब मिले, हमरा सब बलिया से अनलके, एठन लाइव के रखने के, खाना पीना खियल के अच्छा ढंग से रखल के। अब हम लोग यह चाहे थे कि हम सब घर दल चाहे थे, हम लोग बच्चा से बाल बच्चा से मिले यहाँ लाए थे। सरकार के की कहे, सरकार हमरा लिए अथी व्यवस्था करक, हमरा के घर जेबे। हाँ 15 दिन से पहले हो रहा था। मैं झारखंड बॉर्डर में काम कर रहा था, तो मेरा तो घर पहुंचने के लिए बहुत क्या है, अभी जो जगह है इसका तो नाम पता नहीं है, इधर रखा गया है, मेरा को भेजने के लिए बंदोबस्त भी हो गया। तो इसीलिए सरकार को बहुत धन्यवाद दे रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे लोग से मिलिएगा। हाँ, ऐसा है कि जब से यह कोरोना संक्रमण का लॉकडाउन पीरियड चालू हुआ है और जब से वाहनों का इंटर स्टेट मूवमेंट को परमिशन दिया गया है, तब से काफ़ी संख्या में, लगभग 900 की संख्या में इधर जब से वाहनों के ये इंटर स्टेट मूवमेंट वगैरह की ट्रेनों के माध्यम से, बस के माध्यम से अनुमति मिली है MHA के द्वारा, तो लगभग 900 की संख्या में हमारे यहाँ प्रवासी श्रमिक पहुँच चुके हैं और उन्हें अपने गंतव्य पर गृह स्थान पर भेजा भी जा चुका है। लगभग 300 लोगों का सैंपलिंग भी लिया गया है और उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कराया गया है। बाकी लोग को होम क्वारंटाइन कराया जा रहा है, विशेष निर्देश देते हुए। सालों भर पर्यटकों से गुलजार रहने वाले नालंदा खंडहर आज सुनसान ये पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि इस खंडहर में प्रतिदिन देशी नहीं विदेशों के भी हजारों सैलानी नालंदा खंडहर का नजारा देखने और उसके इतिहास को जानने के लिए पहुंचते थे, लेकिन पिछले 2 महीनों से कोरोना बंदी के कारण ये खंडहर फिर से अपने पुराने स्वरूप में दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, यहां ये खंडहर पर्यटकों के अभाव के कारण खुद ही खंडहर बन गया है। नालंदा खंडहर में मौजूद गार्ड से बातचीत कर वहां का जायजा लिया हमारे नालंदा संवाददाता मानव प्रकाश सूरसेन ने। नालंदा के खंडहर में जहां आज वीरानी छाई हुई है, कभी यहाँ पर्यटकों का गुलजार था। हमारे साथ खड़े हैं यहाँ के गार्ड साहब, आइए इनसे बात करते हैं। क्या अभी ये नालंदा खंडहर बंद है? क्यों बंद है? सरकार के द्वारा कोरोना वायरस के लिए बंद है। मतलब सरकार के आदेशानुसार ये बंद? सरकार के आदेशानुसार रहेगा बंद। हम आपको बता दें कि कभी यहाँ पर्यटकों का बहुत भीड़ जमा हो रहा था। इस समय यहाँ पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ हुआ करती थी, लेकिन अभी यहाँ एक भी पर्यटक, मतलब गार्ड और सेवक छोड़ के और कोई नहीं है। नालंदा से मानव प्रकाश सुरसेन, साधना न्यूज के लिए। जो चीजें अक्सर पर्यटकों से गुलजार रहा करती थी, आज वहां शांति पसरी हुई है, सन्नाटा है। वहीं कोरोना वायरस को लेकर सरकार के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी काफी सतर्क है। अगर बात करें मोतिहारी जिले की, तो यहां भी पुलिस प्रशासन काफी अलर्ट है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक और एसपी नवीन चंद्र झा द्वारा संयुक्त रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान डीएम ने कोरोना को लेकर अपडेट दिया और लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। वहीं पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा ने बताया कि अब तक जिले में लॉकडाउन उल्लंघन के मामले 180 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि ऐसे मामलों में 190 व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी की गई है।
उन्होंने ये भी बताया कि सोशल मीडिया पर दुर्भावना फैलाने यानी जिस तरीके से अफवाहें फैलाई जा रही हैं उसको लेकर भी 18 मामलों में 12 की गिरफ्तारी की गई है और वाहन जांच में बतौर अर्थदंड से 85 लाख रुपए की वसूली भी की गई है। कार्रवाई की गई और एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लॉकडाउन को सफल बनाने और कोविड-19 को कंटेन करने इसी के लिए प्रेस वार्ता बुलाई गई। पुलिस के जो आयाम है सुरक्षा प्रदान करना और लॉकडाउन को इन्फोर्स कराया है, दोनों कार्य बहुत ही अच्छे से कराया गया है अभी तक मोतिहारी में। और इसका प्रमाण ये भी है कि यहाँ पे 180 से ज़्यादा FIR और लगभग 85 लाख रुपए से ज़्यादा के चालान वसूल किए गए हैं अभी तक। इसके अलावा जितने भी क्वारंटाइन सेंटर हैं ब्लॉक लेवल उन सभी पर हम लोग समुचित सुरक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है मुख्यतः जो है प्रेस के माध्यम से मोतिहारी जिले के हमारी जनता है सबको अवगत कराना है कि क्या क्या तैयारियां जो है प्रशासन की लोग क्वारंटाइन हो या जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं या हमारा टेस्टिंग है इस संदर्भ में हो रही है। सर्वप्रथम जो है 12,527 प्रवासी मजदूर अभी तक यहाँ पे आ गए, उसमें 5 ट्रेन का भी सम्मिलित है और सारे बसेस से भी यहाँ पे आए हैं। उन सभी को डिग्निटी किट उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही में जो है खाने की व्यवस्था, आवासन की व्यवस्था भी निःशुल्क दी जा रही है। इसके अलावा भी जो है वहाँ पे सैम्पलिंग भी हम कर रहे हैं। टोटल अभी तक 13 जो है पॉजिटिव पेशेंट यहाँ पे आए हुए हैं। झारखंड में कोविड-19 के संक्रमितों के बढ़ते क्रम में बीते दिन हजारीबाग से 8 संक्रमित मिले हैं। वहीं हजारीबाग जिला प्रशासन मरीजों को ढूंढने के मामले में मिली सफलता को देखकर काफी उत्साहित नजर आ रहा है। इस मौके पर हजारीबाग के उपायुक्त भुवनेश प्रताप सिंह ने यह बताया कि अब तक जिले में कुल 4,500 लोग प्रवेश कर चुके हैं, जिसमें से करीब आधे को होम क्वारंटीन और अन्य जगहों पर क्वारंटीन करने की व्यवस्था की गई। एक व्यक्ति कोलकाता से वापस रिटर्न हुआ है, एक व्यक्ति बॉम्बे से अपनी गाड़ी में रिटर्न हुआ है और 6 केस एक साथ जो प्राप्त हुए हैं वो बरकट्ठा प्रखंड के हैं, वो सभी लोग थाने से रिटर्न हुए हैं। बेस्ट पार्ट ये है इन सभी लोगों का कि हम लोगों ने प्रशासन के द्वारा, क्षेत्र के माननीय मुखिया जी के द्वारा और आम जनता के द्वारा जो पहल की गई कि जितने लोग हमें डाउटफुल लगे हैं उन लोगों को क्वारंटाइन किया गया था, तो ये सभी लोग क्वारंटाइन सेंटर्स में हैं। जो 6 लोग बरकट्ठा वाले हैं वो बरकट्ठा नहीं गए थे, जो कटकम सांडी का है वो कटकम सांडी नहीं गया है। तो एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे सारे लोग हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में थे। वक्त एक ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे कि कैसे क्वारंटीन सेंटर पर चौकीदार की जो ड्यूटी तैनात थी उसकी मौत होने से इलाके में हड़कंप मच गया। आप देखते रहिए साधना प्लस। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुख इस वक्त की बड़ी खबर का करते हैं जो हाजीपुर से आ रही है, जहां एक बार फिर से अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। और इस बीच लगातार ये जो तांडव देखने को मिल रहा है, कोरोना में भी बाइक सवार अपराधियों ने मुखिया पति को दिन दहाड़े गोली मारी है। यानी जो मुखिया है उसके पति को दिन दहाड़े गोली मारी गई है और बेगूपुर थाने के भानपुर चौक पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। घायल मुखिया पति को अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से कोरोना काल में भी लगातार अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है, खास तौर पर बिहार में आपराधिक घटनाएं अब भी थमने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि कुछ गिरावट जरूर इसमें आई है, लेकिन अभी भी लगातार ये अपराधी मानने को तैयार नहीं हो रहे, वारदात को अंजाम दे रहे हैं। दिलवारपुर के गोवर्धन पंचायत के मुखिया पति है घायल लव कुमार, इन्हें अपराधियों ने अपना निशाना बनाया, दिन दहाड़े गोली मारी। इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ रंजीत पाठक फोन लाइन पर जुड़ गए। रंजीत, फिलहाल कोरोना में भी जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है, क्या अपडेट मिल रहा है? क्या किसी की गिरफ्तारी हुई अभी तक? जी देखिए, मुखिया पति की मौत की सूचना आ रही है। हाजीपुर सदर अस्पताल उनको लाया गया था विद्युतपुर थाना क्षेत्र से, जहां से उनको रेफर कर दिया गया
पटना जाने के क्रम में गांधी सेतु पे उनकी मौत हो गई है। अब उनके शव को वापस लाया जा रहा है हाजीपुर सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए। बताया ये गया है कि मुखिया पति व काटी फैक्ट्री चलाने वाले लव कुमार को आज सुबह फोन करके बुलाया गया था। उनके एक मित्र हैं अरुण मेहता करके, जिनका घर लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर होगा। वहां उनको बुलाया गया था। वहां वो चाय नाश्ता कर रहे थे जब 3 से ज्यादा की संख्या में अपराधी वहां पहुंचते हैं और 10 राउंड से ज्यादा फायरिंग करते हैं। 5 से ज्यादा गोलियां लगी हैं लव कुमार को। रंजीत, तो क्या पुलिस इसमें साजिश देख रही है? क्या साजिशन पूरी वारदात को अंजाम दिया गया? क्या कोई पुरानी रंजिश थी? जी देखिए, घटनाक्रम से अगर गौर करें तो कहीं न कहीं साजिशन ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुरानी रंजिश हो सकती है क्योंकि इन दिनों सामाजिक सरोकार लव कुमार का काफी बढ़ गया था। अपने पंचायत के अलावे अन्य पंचायतों में भी वो काफी दबंग माने जा रहे थे, स्पष्ट बोलने वाले थे। जिला प्रशासन या स्थानीय प्रशासन में भी उनकी काफी अच्छी पकड़ थी। अपराध नियंत्रण में भी वो पुलिस का सपोर्ट कर रहे थे और इन हालात में उनमें जो उनकी मौत हुई है तो कहीं न कहीं ये पूरा प्लान करके और प्रोफेशनली तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, जो अब तक दिख रहा है घटनाक्रम के अनुसार। बिल्कुल जाहिर तौर पर रंजीत, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं तो उस हिसाब से अगर क्रोनोलॉजी को समझा जाए तो जिस तरीके से पहले उन्हें घर बुलाया जाता है चाय नाश्ते पर, उसके बाद एकाएक अपराधी आते हैं, दिन दहाड़े गोली मारकर उनकी हत्या कर देते हैं। और ऐसे में पुलिस प्रशासन पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। देखने वाली बात होगी कि कितने लोगों की गिरफ्तारी होती है, क्या कार्रवाई की जाती है। तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। वहीं कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम के लिए सरकार लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रही है। इस संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए छपरा के मशहूर सैंड आर्टिस्ट अशोक कुमार छपरा के कचहरी रेल प्रशासन और ऑल इंडिया रोटी बैंक के सौजन्य से कचहरी स्टेशन के प्रांगण में स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के थीम पर पेंटिंग बनाई है, जिसकी यात्रियों द्वारा बहुत सराहना भी की जा रही है। ये छपरा का रेलवे परिसर के बाहरी दीवार की, और मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ सभी से कि हम सभी सफर करते हैं ट्रेन से, ट्रेन को साफ रखें और स्टेशन पे आते हैं, जंक्शन पे आते हैं तो इस परिसर को भी साफ करें और हम जो कूड़ेदान जो वहाँ होता है उस कूड़ेदान का हम इस्तेमाल करें। और खास करके जो कोरोना का ये चल रहा है, हमें तो और जागरूकता की जरूरत है कि हम कूड़ेदान का ही प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। रेलवे में भी चल रहे हैं तो ये मेरा बनाने का मेरा संदेश यही है कि अब सोशल डिस्टेंस भी बनाए रखें, ट्रेन में बैठे हों, बस में बैठे हों, चाहे जहाँ भी जा रहे हों, इस कोरोना काल में अब दूरी बनाए रखें। मैंने जो ये पेंटिंग बनाया है ये छपरा का रेलवे परिसर के बाहरी दीवार की, और मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ सभी से कि हम सभी सफर करते हैं ट्रेन से, ट्रेन को साफ रखें और स्टेशन पे आते हैं, जंक्शन पे आते हैं तो इस परिसर को भी साफ करें और हम जो कूड़ेदान जो वहाँ होता है उस कूड़ेदान का हम इस्तेमाल करें। और खास करके जो कोरोना का ये चल रहा है, हमें तो और जागरूकता की जरूरत है कि हम कूड़ेदान का ही प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। रेलवे में भी चल रहे हैं तो ये मेरा बनाने का मेरा संदेश यही है कि अब सोशल। समस्तीपुर के रोसड़ा थाना क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात चौकीदार का इलाज नहीं होने के कारण मौत हो गई। आपको बता दें कि चौकीदार रोसड़ा उच्च विद्यालय में बने क्वारंटीन सेंटर पर तैनात था, जहां ड्यूटी के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें इलाज के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल ले जाया गया। लेकिन जिस तरीके से वहां इलाज नहीं मिल पाया और सदर अस्पताल और ना ही पटना के आईजीएमएस में उन्हें भर्ती किया गया, जिसके बाद थक हार कर परिजन वापस समस्तीपुर लौट आए और इलाज के लिए बेगूसराय ले गए। लेकिन वहां डायलिसिस के क्रम में उन्होंने दम तोड़ दिया। इधर लॉकडाउन के कारण सरकार जिन्हें कोरोना योद्धा कहती है, उसके इलाज के लिए भटकना डबल इंजन वाले सुशासन राज में प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफी है। हालात यह है कि डीएमसीएच, आईजीआईएमएस और पीएमसीएच जैसे प्रदेश के शीर्ष चिकित्सा संस्थानों ने भी एक कोरोना योद्धा का इलाज करने से मना कर दिया और वो काल के गाल में समा गया। हायर सेकेंडरी पर ड्यूटी कर रहे थे, वहीं पर इनका पैर फूल गया था। जब ड्यूटी से आए तो हम लोग इनको ले गए सदर अस्पताल, तो सदर अस्पताल में इनको जो है सो बोला जो
कहीं अच्छा डॉक्टर साहब इलाज करवाइए, इनका जो है डायबिटीज है। तो हम लोग ले गए इसी क्रम में समस्तीपुर उठा के, समस्तीपुर में उन्होंने दवाई दी। उसके बाद इंदिरा गांधी हॉस्पिटल IGMs में रेफर किए थे। हम लोग वहाँ गए, वहाँ से लौट के चले आए लॉकडाउन के कारण, वहाँ पर भर्ती लिया नहीं। वहाँ से आने के बाद हम लोग एक बार और समस्तीपुर में ही दिखाए, वहाँ से जब नहीं सुधार पाया तो हम लोग बेगूसराय ले गए। और बेगूसराय ले जाने के क्रम में एक दिन 4 दिन पर ले आए अस्पताल से, और फिर आज ले गए और वहाँ पर जो है सो डायलिसिस के क्रम में इनका जो है सो देहांत हो गया। ये इनको चीनी की शिकायत थी और ड्यूटी में ही थे, क्वारंटाइन सेंटर में ड्यूटी में ही थे और चीनी की शिकायत थी। मैं समझता हूँ लॉकडाउन के कारण उचित इलाज इनको नहीं मिल पाया। पटना भी ले जाया गया, दरभंगा ले जाया गया, IGMS में भर्ती नहीं लिया लोग, PMCH में भर्ती नहीं लिया, DMCH में भर्ती नहीं लिया, और तब किसी तरह से हम लोग पास वगैरह बना के लोकल प्रशासन से बेगूसराय में निजी क्लिनिक में भर्ती करवाए। उधर पलामू में कोरोना बंदी के दौरान नक्सलियों का तांडव जारी है। आपको बता दें कि 7 दिनों के अंदर नक्सलियों ने 2 घटनाओं को अंजाम दिया है। देर रात TPC नक्सली संगठन के नक्सलियों ने पांगी थाना क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य में लगे JCB मशीन को आग के हवाले कर दिया। वहीं नक्सलियों ने मौके पर कई नक्सली पोस्टर भी छोड़े हैं। दरअसल घटना लेवी की मांग से जुड़ी है। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद पांगी थाना पुलिस मौके पर पहुंची, आसपास के इलाकों में छापेमारी शुरू कर दी है। वहीं नवादा के जिला पदाधिकारी यशपाल मीणा की अध्यक्षता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी द्वारा आयोजित इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए जिला प्रशासन के प्रयासों को जनता तक पहुंचाने का था। जिला प्रशासन द्वारा हुनर की खोज नाम से एक कैंपेन की शुरुआत की गई है। जिला पदाधिकारी द्वारा इस कार्यक्रम के बैनर और पोस्टर का विमोचन किया गया। इसके तहत प्रवासी श्रमिकों की स्किल सर्वे के अनुसार हुनर की खोज के तहत उन्हें लाभ पहुंचाया जाएगा। इस अवसर पर जिला प्रशासन के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। भी उन सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने जिला में, और क्योंकि वो हमारे जिला में वापस आए हैं बहुत समय बाद, तो हम लोगों ने ये एक कैंपेन शुरू किया है जिसका नाम दिया हम लोग हुनर एक खोज करके। हुनर की खोज करके हम लोगों ने कैंपेन शुरू किया। इसके माध्यम से हम लोग जितने भी हमारे प्रवासी जो लौटे हैं उनके हुनर को हम लोग एक लिस्टिंग करेंगे, उनके जो भी उनका स्किल सेट है उसको हम लोग लिस्टिंग करेंगे, और लिस्टिंग के आधार पर हम लोग उसको फर्दर अगर ट्रेनिंग की जरूरत रहेगी तो हम लोग ट्रेनिंग दिलाएंगे, ताकि भविष्य में अगर वो इसी कार्य में जो उनका हुनर है उसको अगर और हम लोग बेहतर अगर तरीके से यूज कर सकें तो उनके जो रोजगार के जो ऑप्शंस है वो भी हम लोगों के लिए बढ़ेंगे। दशकों से जिस चीज की मांग चल रही थी कि हमें अपने घर में ही रोजगार दीजिए, तो अब उसकी जरूरत क्यों पड़ रही है। उधर पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल कोरोना के लिए हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। बाढ़ अनुमंडल में अब तक 22 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। आपको बता दें कि ज्यादातर मरीज जो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं वो प्रवासी मजदूर बताए जा रहे हैं। बाढ़ के बेलछी प्रखंड में कोरोना के मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले दिनों बेलछी में कोरोना पॉजिटिव एक 60 वर्षीय व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। हालांकि उसे कई तरह की बीमारियां भी थी। प्रवासी मजदूरों के लगातार आगमन देखते हुए पंचायत के प्रतिनिधियों की सहमति के बाद सकसोहरा बाजार को ग्रामीणों के द्वारा सील कर दिया गया है, जिससे बाहर से आ रहे प्रवासी मजदूर के बारे में स्थानीय लोगों को पता चल सके और इसकी जानकारी पंचायत जनप्रतिनिधियों को मिल सके। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस।